चलिए फिर आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। तो लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गेन प्रॉफिट लॉस ऑन अ सेल ऑफ असेट्स। ध्यान से समझना किसके बारे में बात करी गई। तो चर्चा करी गई कि जब हम किसी असेट्स को बेचते हैं, जब हम किसी असेट्स को बेचते हैं तो भैया हमको ये कैलकुलेट करना है क्या उसको बेचने पे मुझे मुनाफा हुआ या फिर नुकसान हुआ। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कि जब मैं किसी असेट्स को बेच रहा हूँ तो मुझको ये चीज़ देखनी क्या उसको बेचने पे मुझको फ़ायदा हुआ या फिर मुझको क्या हुआ, नुकसान हुआ। कब की बात कर रहा हूँ? जब मैं किसी संपत्ति को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, असेट्स को बेच रहा हूँ। ठीक है। बोलते भैया गुरमान इंडस्ट्रीज ने परचेज करी एक सेकेंड हैंड मशीन 5,50,000 रुपए की। क्या परचेज करी? सेकेंड हैंड मशीन कितने रुपए की? 5,50,000 रुपए की। और उसमें 50,000 रुपए और खर्च करे उसके रिपेयर में। ध्यान से समझो कितने हैं मेरे पास। सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 5.5 लाख रुपए की, उसमें 50,000 रुपए और खर्च करे उसके रिपेयर पे। यहाँ पे ध्यान रखना जब आप नोट बनाओगे तो यहाँ पर एक पहला नोट क्या बनाओगे, असेट्स में होने वाले कोई भी खर्चे उसकी अगर आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उसी के साथ ही ऐड होंगे। क्लियर हो रहा? हमने 5.5 लाख रुपए की हमने मशीन खरीदी, उसमें हमने 50,000 रुपए खर्च करे। तो जब तुम्हारी मेरे बीच की बात होगी तो तुम बोलोगे भैया मेरे तो 6 लाख रुपए लग गए। समझ में आ रहा? असेट्स आपको कितने का पड़ा टोटल? 6 लाख रुपए का। वो बोल रहे कि भैया डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बोलता है कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उसी पर ही आप क्या करोगे, 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे। क्लियर हो रहा? जैसे यहाँ पे 6 लाख रुपए की चीज समझ में आई, उसमें मैं क्या करूंगा, 10% का क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्या लगाने वाला हूँ, डेप्रिसिएशन लगाने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन कौन सा खाता होता है, ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। मैंने कहा ये मेरे पास नॉन कैश एक्सपेंस होता है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ता हूं मैं। द मशीन इज सोल्ड फॉर रुपीज 4,40,000 रुपए की हमने मशीन को बेच दिया। खरीदा कितने रुपए का? 6 लाख टोटल। बेचा कितने का? 4,40,000 रुपए का। अकाउंटिंग ईयर मेरे पास क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अप्रैल टू मार्च की कहानी मेरे पास चल रही है। आपको बोले भैया कैलकुलेट गेन और प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना है मशीन का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। और ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे 1 2 3 4 केस मुझको यहाँ पे दिए हुए, केस नंबर 1 2 3 और 4। पहला, इफ डेट ऑफ परचेजेस 1 अप्रैल 2021, कब खरीदा हमने? 1 अप्रैल 2021। बेचा कब? 31 मार्च 2024 को। दूसरा, हमने खरीदा कब? 21 में। बेचा कब? 30 सितंबर 2023 को। खरीदा कब? 21 में। बेचा कब? 31 मार्च 2024 को। उसके ये जुलाई में खरीदा और मार्च में बेचा। ये डेट ऑफ परचेज में जुलाई की है, बेचा कब? सितंबर में। समझ में आ गया? तो केस नंबर 1 लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई सारे केसों में 6 लाख रुपए। क्या इसमें चर्चा करूँ? नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? काम करते हुए राइटिंग का खास ध्यान रखना भैया, राइटिंग साफ होनी चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए। देखा हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन की, भैया टोटल कॉस्ट कितनी है मशीन की? 5.5 लाख रुपए की हमने खरीदी थी। 5.5 लाख रुपए की हमने खरीदी थी, 50,000 रुपए मैंने उसमें और खर्च करे, टोटल मुझको कितने की पड़ी? 6 लाख रुपए की। तो साल भर का डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब 12 महीने का डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब 12 महीने का डेप्रिसिएशन। मैं निकाल दूंगा 6 लाख का 10%, 60,000 रुपए। क्या इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब हम बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ गेन या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ अ मशीन। तो सबसे पहले देखो ये केस नंबर 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर्स दिख रही हैं। सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन लिख दिया, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। कोई दिक्कत समस्या किसी तरीके की? उसके बाद हमने बात करनी है कि डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल। एक दिमाग में पिक्चर बनाओ, कब से बोल रहे हैं? जब से हमने खरीदी तब से लेकर जब से हमने बेची। 2 डेट है, जब से हमने खरीदी, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक। कब से कब तक का डेप्रिसिएशन है? जब से खरीदे और जब से हमने खरीदा और तब से लेके बेचा। खरीदने और बेचने के बीच का डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो पहले उसमें देखो 3 साल आ रहा है। 3 साल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। अप्रैल 2021 से लेके मार्च 24 तक। अप्रैल 21 से लेके आप सीधा पहुंच जाओ 21 के बाद आ जाएगा 22, 23, फिर 23 और फिर 24। तो 3 साल हो गए। क्या इस 3 साल में कोई दिक्कत समस्या किसी तरीके की? नहीं। आ रहा समझ में? दूसरे उसमें आ जाओ। वो कब बोल रहा? अप्रैल में खरीदा 21 में सितंबर तक। 21 से लेके मैं 22 तक पहुंच सकता हूँ, फिर 23 तक पहुंच सकता हूँ। तो मैं वहाँ मार्च 23 तक पहुंच गया। मैं इस डेट से पहुंच चुका हूँ कहाँ तक? मार्च 23 तक। उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त बस और सितंबर। 1 2 3 4 5 6 महीने। तो 2 साल 6 महीने मतलब कितने? 2 साल में कितने महीने हुए?
2 साल में बाहर 2 साल में 24 महीने और 6 महीने और हो तो कितने टोटल महीने हो गए? 30 महीने हो गए। इन्होंने 2.5 साल लिखा हो, क्या ये समझ में आया? कोई दिक्कत? चर्चा करूं? नहीं। डिटेल में बताना है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाले में उन्होंने कहा जुलाई से हमने खरीदी। कब? जुलाई से लेकर कहाँ तक? मार्च तक। तो सबसे पहले मैं इस जुलाई से लेकर कहाँ तक जाने वाला हूँ? मार्च 22 तक। समझ में आया या नहीं आया? तो जुलाई, मैं बोल रहा हूँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 महीने समझ में आए? तो 22 तक पहुंच गया, फिर 23 और 24, तो 2 साल 9 महीने। 2 साल 9 महीने। तो मैं देखो ध्यान से इसको समझो, मैं 9 महीने को 9/12 लिख सकता हूँ। मैं 9 महीने को 9/12 लिख सकता हूँ और इस 9/12 को और छोटा करके 3/4 कर सकता हूँ। नहीं आया है समझ में? आ गया? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 साल और 3/4, क्या समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट वाले केस में। हमने फिर ये जुलाई 21 में खरीदा, यहाँ से लेके मैं मार्च तक जाऊंगा तो 9 महीने हो रहे। उसके बाद मुझको यहाँ पे 23 तक है। अब 23। समझ में आ गया? तो 22 के बाद 1 साल और, तो 1 साल मतलब नहीं, ये सितंबर तक जा रहा है। कहाँ तक? सितंबर तक। अब ध्यान से इस चीज को देखो, ये वाला मैं तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ। क्या डेट थी? जुलाई 1 जुलाई से 30 सितंबर जुलाई 2021। 21 से लेकर कब तक? 30 सितंबर 30 सितंबर तक, यही है। तो जुलाई से लेकर मैं यहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ? मार्च 31 तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने तो ये हो गए। प्लस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने ये हो गए। तो 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 में से मैं 12 माइनस कर सकता हूँ। 12 समझ रहे हो क्यों कर रहा हूँ? 1 साल कर रहा हूँ मैं अलग। तो कितने बच गए? 3। आया समझ में? तो 12 का तो 1 साल हो गया। अभी जो 3 का है ये हो जाएगा 3/12। 3/12 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। तो 1 साल 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 साल 1/4। क्लियर हुआ? 1 साल 1/4। लेकिन इनका तो 2 साल आ रहा, क्योंकि अच्छा, क्योंकि 23 तक बात चल रही। ठीक है, तुम समझ गए ना? ये समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। साल भर का डेप्रिसिएशन पता था 60,000, तो 3 साल का गुणा कर दूंगा। 60 × 3 कितना हो जाएगा? 60 × 3 कितना हो जाएगा? 6 3 जा 24। सॉरी, 1,80,000। 6 3 जा 18, 1,80,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन 1,80 समझ में आया? 1,80 है, देखो ये लिखा हुआ। ठीक है, 1,80 समझ में आ गया? सेम इससे कि तुम 1.5 लाख निकाल लोगे, 165 निकाल लोगे, 1,35 निकाल लोगे, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको सॉल्व करना आता है? इसको 2 1/2 को सॉल्व करना आता है? कैसे करके? 2 2 जा 4 + 1, 5/2, 4 2 जा 8 + 3, 4 2 जा 8 + 1 आता है ना? तो मुझको क्या करना है? जो भी मेरी कॉस्ट थी उसमें से डेप को मैं माइनस कर दूंगा। जो भी मेरी कॉस्ट थी उसमें से मैं डेप को माइनस कर दूंगा। मेरे पास 440 तक पहुंच गया। कोई समस्या नहीं। 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दूंगा, 440 तक पहुंच गया। 6 लाख में से 1,65 माइनस कर दूंगा, 440। फिर ये भी सेम ही आ रहा। सारे क्यों? same आ रहे। क्यों आ रहे सेम? क्यों आ रहे? ओहो, नहीं, ये तो सेल प्रोसीड है। सेल प्रोसीड मतलब जो मुझे बेचने के बाद मिला। जो मुझको बेचने के बाद मिला। मुझको बेचने के बाद क्या मिला? 440, 440, 440, 440। क्लियर हुआ? लेकिन मुझको उसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब कि आज के टाइम पे उसकी बुक वैल्यू है कितनी। तो मैंने क्या बोलूंगा? बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि जितने की मैंने खरीदी उसमें से डेप माइनस कर दो। जितने की मैंने खरीदी उसमें से मैं क्या कर दूंगा? डेप माइनस कर दूंगा। तो मैं 6 लाख में से 1,80 माइनस करूंगा, 420 आ जाएगा। 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस करूंगा, 450 आ जाएगा। 6 लाख में से 1,65 माइनस करूंगा, 435 आ जाएगा। 6 लाख में से 1,35 माइनस करूंगा, 465 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब दिमाग लगाओ, ध्यान से समझना। तुम्हारी जो मशीन है उसकी वैल्यू है कितनी? 6 लाख की थी। अरे इधर आओ, इधर, यहाँ पे ध्यान दो। अब कितने की है? 420 की। कितने की है? 420। और तुम्हें मिले कितने? 440। तुम्हारे चेहरे पर क्या आने वाली है? किस बात की खुशी है? क्योंकि तुम्हें 20,000 रुपए का फायदा हो गया। समझ में आया? वैल्यू कितनी? 450। मिले कितने? 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। आ रहा है समझ में? वैल्यू कितनी? 435। मिले कितने? 5,000 रुपए का फायदा हो गया। वैल्यू कितनी? 465। मिले कितने? 25,000 का नुकसान हो गया। क्या और चर्चा करूं इसमें? इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाओ फटाफट से। बोलते हैं भैया केदार मिल है। केदार मिल है, कौन सी मिल है? केदार मिल है। बोलते हैं भैया केदार मिल ने क्या करा? मशीनरी परचेज करी कब? 1 अगस्त 2021 को। मशीनरी परचेज करी 1 अगस्त 2021। कितने की? 90,000 रुपए की। ध्यान से समझना, कब खरीदी? 1 अगस्त 2021 को। कितने की? 90,000। उसके बाद वो बोलते अक्टूबर 2022 में एक और मशीनरी खरीदी। समझ में आया? तो एक मशीनरी 1 हो गई, दूसरी मशीनरी 2 हो गई।
एक हमने कितने की खरीदी, 90,000 की। उसके बाद दूसरी कब खरीदी, अक्टूबर में 2022 में कितने रुपए की, 40,000। 40,000 रुपए की। 30 जून 2023 को हमने क्या करा, 30 जून 2023 को हमने इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी परचेज इन 2021 कितने रुपए की, 58,000 रुपीज की हमने उसको बेच दी। कौन सी वाली मशीन, फर्स्ट मशीन जो हमने 90 की खरीदी थी उसको हमने 58,000 की बेच दी। उसी सेम डे को हमने एक न्यू मशीन खरीदी, मतलब मशीनरी नंबर थर्ड, मशीनरी नंबर थर्ड परचेज करी गई 1 लाख रुपए की। बोलते हैं कि भैया डिप्रिसिएशन लगाओ 20% ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। समझ में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका एक और नाम क्या था, Straight line method। स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट एक ही नाम है। आपको मशीनरी का खाता बनाना है, अकाउंटिंग या 3 साल का दिया हुआ है, 31 मार्च 2024। 2-3 बार हम अपने दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने खरीदी, केदार मिलने की मशीनरी खरीदी 1 अगस्त 2021 को कितने रुपए की, 90,000 रुपए। सबसे पहले मशीनरी का खाता मैं बना दूंगा, ठीक है। रूल का लगाऊंगा, A+ का इधर और A माइनस समझ में आ गया, A+ इधर A- इधर। सबसे पहले मैं ध्यान किस पे दूंगा, डेट में, डेट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम फॉलो करके चलते हैं। सबसे पहले डेट आ रही है, डेट आ रही है। मैंने जब मशीनरी खरीदी A+ में लिखूँ, A- में लिखूँ, A प्लस में। A+ में मैंने 90,000 रुपए लिख दिए, हाँ। डेट मैंने लिख दी। हाँ। सबसे पहले अमाउंट लिख दूंगा 90, डेट मैंने लिख दी। समझ में आया, कितने रुपए की, 90,000 की। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 बैंक को ब्रैकेट में लिख दिया M1। ठीक है। M1 मतलब मशीनरी मशीनरी बन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देख रहा हूँ कि भैया अगस्त से लेके मेरा खाता कहाँ तक चलेगा, मार्च तक। तो मैं मार्च में क्या लगाऊंगा, डेप लगाऊंगा। हाँ। ये कब खरीदी, अगस्त। अगस्त। कैलकुलेट करो, अगस्त के बाद बोलो फटाफट से, कितने महीने हुए, 8 महीने हो गए। आप बोल दोगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 8/12, सॉल्व करके तुम 12,000 तक पहुंच जाओगे। हाँ। डेट समझ में आ रही है, 90 में से आप 12 को माइनस कर दोगे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा 78,000। ये बाय बैलेंस कैरी डाउन किसका बैलेंस होता है, असेट्स का बैलेंस होता है। समझ में आया, कौन सा बैलेंस है ये, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट बैलेंस है। कौन सा है, डेबिट। समझ में आ गया, कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो ये कौन सा बैलेंस बोलोगे, क्लोजिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। डेबिट बैलेंस। अब जो यहाँ पे क्लोजिंग है अगले साल क्या बन जाएगा, Opening। लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग तो है लेकिन डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिट है। अरे गधे इंसान, ये भी डेबिट है अच्छा। और ये भी डेबिट है। ठीक है। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मैं तुम्हें 4 बार तुमको समझाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस पहचानना बड़ा सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस पहचानना बड़ा सिंपल है। जिस साइड वही वाला बैलेंस, कहाँ पे लिखा हुआ, डेबिट में डेबिट बैलेंस, डेबिट में डेबिट बैलेंस, डेबिट में डेबिट बैलेंस। अगर यहाँ होता तो क्रेडिट ही होता। ओपनिंग बैलेंस जिस साइड वही वाला बैलेंस, क्लियर हुआ। ठीक है। क्लोजिंग को पहचाना उल्टा कर देना है बस। ये बाय बैलेंस कैरी डाउन कौन सा बैलेंस है, ये क्लोजिंग। क्लोजिंग तो है, कौन सा है, डेबिट है। डेबिट। कौन सा है, डेबिट। अगर इस साल यहाँ पर होता मान लो 2 बैलेंस कैरी डाउन, तब कौन सा होता, क्रेडिट। तब क्रेडिट होता। फिर से बताऊं, नहीं। क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड तो अपोजिट कर देना, डेबिट बैलेंस ओपनिंग में सिंपल है, जहां पर वही वाला बैलेंस। 78,000 समझ में आया। आ गया। इसी साल तुम्हारे पास, अब देखो ये 21 से लेके 22 से, दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए। पहला साल कब चल रहा है, 21 से 22, 21, हाँ। दूसरा चलेगा 22 से 23। तो 22 से 23 के बीच में कोई घटना हुई, हाँ जी। अक्टूबर 2022 में हमने एक और मशीनरी खरीदी, अमाउंट लिख दिया सबसे पहले 40,000 रुपए, डेट लिख दिया अक्टूबर 1, यहाँ पर मैंने मशीनरी पे लिख दिया M2। समझ में आ गया। मेरे पास अब कितनी मशीन हो गई, 2। एक तो पहले से चलती आ रही थी, एक और हो गई। तो अक्टूबर से लेके कहाँ तक जाऊंगा मैं, मार्च तक। अक्टूबर से लेके कहाँ तक जाऊंगा, मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 6 महीने। नहीं आया समझ में, आ गया। पक्का। तो मैं कर दूंगा 40,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ये जो तुम्हें 22,000 रुपए का ये दिख रहा है, जो 22,000 रुपए, इसमें कितनी मशीन का डेप है, इसमें 2 मशीन। इसमें 2 मशीनरी का डेप है। 22 में कितनी मशीनरी का डेप है, 2। एक तो ये 90,000 वाली का हाँ। होगा और दूसरा है जो 40 के लिए उसका होगा। समझ में आया। फिर इन दोनों को जोड़ के डेप्रिसिएशन को माइनस करके क्या बाय बैलेंस कैरी डाउन में पहुंच सकते हो। हाँ। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत पहचानने में। और ये वाला कौन सा है, फिर ये यहाँ पे तुम पहुंच गए, ये भी डेबिट बैलेंस। लेकिन कौन सा है, ये ओपनिंग है। क्लियर हुआ। 96,000 समझे, हाँ। ये 96,000 समझे। हाँ। इसी बीच हमने क्या करा, मशीन इसी बीच हमने जून 2000, अब अगला चलेगा 23 से लेके कहाँ तक, 24 तक। 23 से लेके कहाँ तक, 24। लेकिन बीच में एक घटना घट गई। हाँ। बीच में घटना घट गई। कब, ये जून 23 में तुमने बेच दिया। कहाँ से कैलकुलेट करोगे, अप्रैल से लेके जून तक। नहीं आया समझ में, अप्रैल से लेके जून तक। तो अप्रैल, मई, जून, कितने महीने, 3 महीने का मतलब 3/12। 3 महीने का मतलब 3/12, 3 महीने का मतलब 3/12। समझ में आया या नहीं आया। कितने की मशीनरी थी स्टार्टिंग वाली जो तुमने बेची, 90 की। 90। आप कर दोगे 90 का 20%, कितना आ रहा था, 18,000। 18,000। नहीं आया समझ में।
तो 18 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3/12 से, 3/12 को मैं 1/4 बोल सकता हूँ। तो 18 में का मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो कितना आएगा? वेरी गुड, 4500 रुपये। 4500 आया समझ में? 4500 समझ में आ गया? क्या तुमको 4500 ये समझ में आया हाँ, आ गया या नहीं आया? आ गया। अब तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारे पास अब ये तो 96,000 की वैल्यू है ना, इसमें कितनी मशीन है? दो मशीन है। तो इसको करने का तरीका देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पे तुम कंफ्यूज, ये चीज़ समझाता हूँ मैं तुमको, ठीक है? चलो इससे पहले मैं तुमको ये चीज़ समझा रहा हूँ। जो ये दिखा हुआ है 22,000 रुपये, ये समझाता हूँ मैं तुमको, ठीक है? इसको तुम लिखना इस तरीके से ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये डेप्रिसिएशन था, यहाँ पर आ जाओ, तुम लिखोगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक है? और यहाँ पे लिखोगे M1, यहाँ पे लिखोगे M2। क्लियर हुआ? M1 का कितना आ रहा था? 18,000। और M2 का देखते हैं हम, ये कितने की खरीदी थी हमने? 40 की। 40 की खरीदी तो मैं कर दूंगा कितना कैलकुलेशन में, फटाफट से कर दूं। मैं कर दूं भैया कितना? 40,000 गुणा 20%, तो 8,000 हो गया। डिवाइडेड बाय 2, समझ रहे हो? क्योंकि 6/12 था, तो कितना हो गया? 4,000। इस तरीके से तुम करोगे, टोटल तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 22,000 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आया? तो ऐसे नहीं करोगे जैसे तुमने यहाँ पर किया था ना अभी, ये जैसे बुक वालों ने ये करा, तुम ऐसे करके करोगे अलग अलग। अगली बार जब तुम जाओगे, सपोज करते अगले साल में, तुम यहाँ लिखोगे 2 ब्रॉड डाउन, यहाँ पर M1 M2, ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी। इसके बाद जैसे तुमने, चलो ये बचाया तुमने, सपोज करो ये तुमने यहाँ पे लगा दिया डेप्रिसिएशन, ये लगा दिया तुमने डेप्रिसिएशन। इसके बाद तुम यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था? सबसे पहले क्या था? 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना था? पहले वाली मशीन कितने की थी? पहले वाली मशीन 90,000 की थी। नहीं 90 की नहीं, वो वैल्यू ये जो बची थी 78,000 थी ना। हाँ। नहीं आया समझ में? हाँ, वो ऊपर का। और यहाँ पे 2 बैंक करा था M2, ये कितने की थी? 40 की। हाँ। अब देखो है करने का तरीका, इस 78 में से 18 माइनस करोगे, 78 में से 18, और तब यहाँ पर तुम M1 लिखोगे। 78 में से 18 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 60,000। इस 40 में से 4 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 36,000। टोटल 96,000। करने का तरीका समझ में आया या नहीं आया? आ रहा? ऐसे तोड़ के करना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम अगले साल में जब आओगे तब यहाँ लिखोगे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 M2 M1 कितना था? 60,000। ये कितना था? 36,000। टोटल करके फिर लिखोगे 96,000। अब तुम्हें क्लैरिटी बन के चल रही है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही, अलग अलग करके चला। समझ में आया? जब बेचने की बारी आएगी, सबसे पहले तुम क्या लगाओगे? उसमें डेप्रिसिएशन लगा दोगे। ठीक है। सबसे पहले आप उसमें क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगा दोगे, ठीक है? तो डेप जब तुम लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास बाय डेप आ जाएगा। कितना आया था तुम्हारे पास? बाय डेप्रिसिएशन लास्ट वाली का कितना आया था डेप्रिसिएशन? 4500। कितना आया? 4500। अब तुम बोलोगे यार 60 की मशीनरी थी, ये कह रहा है कि 4500 रुपये और माइनस करो। ये समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा? ये तो वर्किंग नोट में करोगे। तुम क्या कर दोगे? 60,000 में से माइनस करोगे 4500, कितना बच जाएगा? 55,500। क्लियर हुआ? कितने की बेची तुमने 55,500 की चीज? 55,500 की चीज कितने की बेची है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, 58,000 रुपीज की। कितनी? 58,000। तो तुम्हारे चेहरे पर क्या दिखेगी? 50,000 की बिकी खुशी दिखेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? फिर माइनस कर दूंगा 58,000, तो तुम्हें 2,500 रुपये का क्या हो जाएगा? वर्किंग नोट में चाहे कोई बोले चाहे नाम बोले, कोई बोले चाहे ना बोले, अपनी प्रैक्टिस के लिए हमेशा जनरल लिखनी है। ठीक है। तुम लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिले? 58,000। 2 मशीनरी 1 कितने की गई? 55,500 की। और लिख दोगे 2 गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना? 2,500 रुपये। समझ में आया? कोई बोले चाहे ना बोले, अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख के चलो। ठीक है। अब तुम्हें समझ में ये वाली पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ से आया है। ये बाय बैंक भी समझ में आ जाएगा, 58,000 रुपये। और ये देखो प्रॉफिट भी तुमको समझ में आ जाएगा, 2,500 रुपये का प्रॉफिट कहाँ से आया। आ गया। जो बाकी बचा वो सेम है, सिमिलर कर पाओगे? चलो पहले ये दोनों करो, पहले 8th वाला करो। ठीक है। ठीक है? और सुनो बात को, 8th वाला अभी करना है, 7th वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है। दोनों का डिस्कशन तुम्हारे पास है, जल्दी करो, फिर आगे हमें बढ़ना है फिर 9th में।